बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं रिगार्डिंग द रैशनलाइजेशन। बहुत ही अहम अपडेट है। कल भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि किन लोगों का डीडीओ कोड चेंज होगा, किन लोगों का डीडीओ कोड नहीं चेंज होगा। आज मैंने चीज़ों को सेग्रीगेट किया है, किन लोगों का डीडीओ कोड चेंज होना और किन का नहीं होना। तो अगर आपका नाम सिस्पे पर आया और स्टेटस में सिलेक्टेड या वेटिंग के बाद आपका अप्रूव आ गया है तो ट्रांसफ़र आर्डर आपने निकालने हैं। यानी ट्रांसफ़र आर्डर निकालने और फरागत और हाजिरी रिपोर्ट के बारे में ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी सिस ऐप पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल लॉगिन करके आर्डर पर जो कोड दिया गया है इसको स्कैन करना है और आर्डर को डाउनलोड कर लेना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑनलाइन अपने स्कूल की टैब से फरागत पाएं और ऑनलाइन जिस स्कूल में आर्डर हुए हैं उसके स्कूल के टैब में आप अपनी हाजिरी दे दें, वहां पर ज्वाइन कर लें। यानी जिधर से ट्रांसफर हुई है वहां से आप लीव होंगे और जिधर आप गए हैं वहां पर आप ज्वाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है कि अपने ट्रांसफर आर्डर और हाजिरी और फरागत रिपोर्ट की 4 कापियां जो है वो आपने अपनी रेलिवेंट अथॉरिटी जो है या ऑफिस जो है वहां पर आपने जमा करवानी है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर कराने वाले ऐसे असाजा जिनका डीडीओ कोड तब्दील नहीं हुआ है उनको अपनी सैलरी जारी कराने की ज़रूरत नहीं है वो, और जिन असाजा का डीडीओ कोड तब्दील हुआ है उनको अपनी सैलरी जारी कराना पड़ेगी क्योंकि पिछले कोड से उनकी सैलरी बंद कर दी जाएगी। अब देखें, 2 किस्म की ट्रांसफ़र होगी आपकी रैशनलाइजेशन में। एक वो लोग होंगे जिनको एजी ऑफिस से अपना डीडीओ कोड चेंज करवाना पड़ेगा, यानी उनकी सैलरी बंद हो जाएगी, वो दोबारा अपनी सैलरी जो है वो स्टार्ट करवाएंगे, पुराना स्कूल उनकी सैलरी बंद कर देगा। और एक लोग वो होंगे जिनकी सैलरी बंद नहीं होगी, उनको एजी ऑफिस से सैलरी स्टार्ट नहीं करवानी पड़ेगी। ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है, इस पे आपने ध्यान करना है। सबसे पहली बात, डीडीओ कोड कैसे बदलता है, यानी कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है कि डीडीओ कोड चेंज होगा। जब आप प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल से हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो डीडीओ कोड तब्दील हो जाता है। यानी एक टीचर अगर प्राइमरी या मिडिल स्कूल में काम कर रहा था, वो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में चला गया है तो उसका डीडीओ कोड तब्दील होगा, पिछले स्कूल से सैलरी बंद हो जाएगी, नए स्कूल से निकलवानी है। बिल्कुल इसी तरह हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल से जिन टीचर्स की ट्रांसफर प्राइमरी स्कूल में या एलिमेंट्री स्कूल में होगी तो उनका डीडीओ कोड भी तब्दील होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी प्राइमरी या मिडिल स्कूल से आप हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में गए हैं, आपकी सैलरी पिछला स्कूल बंद करवा देगा, आपने अपना डीडीओ कोड एजी ऑफिस से चेंज करवाना है। इसी तरह हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल से जब आप प्राइमरी या मिडिल स्कूल में आएंगे, हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल आपकी सैलरी बंद करवा देगा, आपने अपना डीडीओ कोड चेंज करवा के अपनी सैलरी जो है वो दोबारा स्टार्ट करवानी है। ये पहला पॉइंट था। इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, एक हायर सेकेंडरी से दूसरे हाई या हायर सेकेंडरी होने से भी डीडीओ कोड तब्दील होगा। दूसरी बात क्या है कि एक टीचर हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहा था और जिस स्कूल में गया वो भी हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल है। हाई स्कूल का टीचर दूसरे हाई स्कूल में चला गया, एक हाई स्कूल का टीचर दूसरे हायर सेकेंडरी स्कूल में चला गया, या दोनों में कोई भी कंडीशन हो तो पिछला स्कूल सैलरी बंद करवा देगा और आपने अपने नए स्कूल से अपनी सैलरी स्टार्ट करवानी है, आपका डीडीओ कोड चेंज होगा। अगली बात है, एक तहसील से दूसरी तहसील में या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्कूल तब्दील होने की सूरत में डीडीओ कोड तब्दील होगा। जैसे मुख्तलिफ तहसीलें होती हैं, जैसे लाहौर की 5 हैं, इसी तरह फैसलाबाद की भी मुख्तलिफ तहसीलें हैं। जब किसी पीएसटी की या ईएसटी की ट्रांसफ़र किसी दूसरी तहसील में हो जाएगी, जैसे फैसलाबाद में तहसील समुंदरी है और तहसील फैसलाबाद है या तहसील जड़ावाला है, तो एक तहसील में दूसरी तहसील में जाएगा तो उसका डीडीओ कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी कंडीशन है, अगर कोई फीमेल टीचर मेल विंग में काम कर रही है और बाद में वो ट्रांसफर होकर या रैशनलाइज होकर फीमेल विंग में चली जाती है तो उसका भी डीडीओ कोड चेंज होगा। इसी तरह इसके उलट भी है, यानी मेल विंग से फीमेल विंग में चली जाए या फीमेल विंग से मेल विंग में चली जाए तो उसका भी डीडीओ कोड चेंज होगा। अब डीडीओ कोड कैसे चेंज नहीं होगा, एक कंडीशन ये भी है कि डीडीओ कोड तब्दील नहीं होगा। वो कौन सी कंडीशन है, अगर एक पीएसटी या ईएसटी टीचर की ट्रांसफर जो है वो अपनी ही तहसील में हुई है तो उसका डीडीओ कोड चेंज नहीं होगा और उसकी सैलरी जो है वो बंद नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो या कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।